सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, हम आज लोग आए हैं आपके सामने। जो डिटर्मिनर चैप्टर के हमने क्वेश्चंस डाले थे टॉप 50, उसमें जो डाउट्स आप लोगों के आए हैं, तो पिछले जो 2-3 दिन में जो भी डाउट आप लोगों ने पूछे कमेंट बॉक्स में, उन सभी डाउट्स को हम आज देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए भाई, फटाफट से सबसे पहले डाउट्स बताने से पहले ये क्वेश्चन मैंने पूछ दिया था आपके लिए कि बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे हिज आएगा या वंस आएगा। काफी सारे लोगों ने कहा कि सर उसका क्वेश्चन का आंसर है एज वन वॉन्ट्स टू बाई वंस ओन कार। तो किसी ने हिज बताया तो किसी ने वंस बताया, अलग अलग लोगों ने आंसर दिए। देखो, आपको ना यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है। एक चीज समझने की कोशिश करना आपको। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, या फिर मैं एक बार एरर बना के इसको हिज पेरेंट्स लिख देता हूं, ठीक है। हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे ये एरर है क्योंकि हमें हिज नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये जो वन है ये अपने आप में एक जनरल सेंस देता है, ठीक है। वन का मतलब होता है यहाँ पे एनीवन, कोई भी, किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यानी सबकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? वंस लिखना चाहिए भाई, ठीक है। तो वंस लिखना चाहिए। अब देखो, वन के काम कितने होते हैं, सबसे पहले ये समझना। सबसे पहले वन आपका एक जेनेरिक वन, जिसको हम कह देते हैं, जनरल सेंस देता है। जब ये वंस वन जो है जनरल सेंस देता है, इसके लिए हमें पजेसिव केस वंस लगाना होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो आपका वन सेल्फ होता है, ठीक है। क्या होता है? वन सेल्फ होता है। दूसरा जो वन आपका है, ठीक है, वो किसी एक व्यक्ति की बात करता है, ठीक है। वन बेसिकली बात कर रहा होता है, हम किसी को रेफर करने के लिए वन का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई नीडेड अ पेन या अ फोन, सो आई बॉट अ एन एक्सपेंसिव वन, एन एक्सपेंसिव वन। अब यहाँ पे ये जो वन है ना भाई, इस वन का मतलब है आई बॉट एन एक्सपेंसिव फोन। फोन के लिए वन आया है, यानी कि नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए, नाउन रिपीट ना हो इसीलिए वन आया है। अब अगर इस वन के बारे में हमें कुछ कहना होगा तो हम वंस नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि हम एवरी वन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इसमें आगे मान लीजिए हमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो हम क्या लिखेंगे? बट इट्स स्क्रीन इज समवॉट ब्लर। लेकिन जो इसकी स्क्रीन है ना, वो थोड़ी सी क्या है, ब्लर है, ठीक है। ब्लर्ड स्क्रीन आ रही है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इट्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ा इट्स? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन। तो यहाँ पे वन का जो सेंस है ना, वो मोबाइल के सेंस में है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ना इस वाले में, तो ये जो वन है, इस वन का एग्जैक्टली मतलब क्या है? इस वन का मतलब है वन चाइल्ड, मतलब वन सन। यहाँ पे सन हमने यूज कर लिया है। ही इज नॉट हैप्पी विथ ईदर ऑफ हिज सन्स। जैसे ही आपने देखा ना, ये सन हमने यूज कर रखा है। तो सन को हमें यहाँ पे लिखना था कि वन सन वॉन्ट्स टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। अगर वन सन के हिसाब से हम पजेसिव केस लगाएंगे तो हमारा क्या आना चाहिए आपको? कि सर हिज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सन है, इस सन शब्द की रिपीटेशन ना हो। नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये वाला जो वन यहाँ पे यूज कर रखा है हमने, ये वाला जो वन है, इस वन को हमने इसलिए यूज किया है जिससे नाउन की रिपीटेशन हट जाए। तो वन ये जनरल नहीं है, और अगर ये जेनेरिक वन नहीं है तो इसके लिए पजेसिव केस आपका वंस नहीं आएगा। ऐसे केस में पजेसिव केस आपका क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए। तो हिज इज द करेक्ट आंसर, वंस आपका इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना आपको कि वन सब्जेक्ट आ गया तो वंस लगा दो, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। जो और डाउट था, यहाँ पे एक भाई ने पूछा है, देखो मैंने अभी देखे नहीं आपके, ज्यादा टीम ने बना के दे दिया है। तो क्वेश्चन है, लो जी आए हैं हम भी आपके चहीते और आप हमारे चहीते। डियर सर, क्वेश्चंस क्वालिटी एकदम अच्छा है और हमें बहुत बढ़िया मतलब फायदा भी हो रहा है। बट सर रिक्वेस्ट है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 11 को डाउट लेकर समझाएं प्लीज। आंसर सीट में ऑप्शन ए को ही राइट किया हुआ है। आई डोंट हैव वेरी मेनी पजेशंस। देखो, आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपकी एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, हैव आपकी
मेन वर्ब है, ठीक है। आई डोंट हैव व्हाट, वेरी मेनी पजेशंस, ये आपका क्या आ गया, आप कहोगे सर ये तो ऑब्जेक्ट है, और अगर मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट है तो पजेशंस आपका क्या है, नाउन है। पजेशंस कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन क्या आ गया, मेनी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जिस पर तरीके से मच को इम्फेसाइज करने के लिए वेरी लगा सकते हैं, वेरी मच, उसी तरीके से मैनी को इम्फेसाइज करने के लिए वेरी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, यानी कि ये पार्ट पूरा क्लियर है। एंड आपका कंजंक्शन है, यू आपका सब्जेक्ट है, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपकी एड ऑफ नेगेशन है, हैव आपकी मेन वर्ब है। एंड यू डोंट हैव व्हाट, यू डोंट हैव वेरी मच मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच आता है, मच को इम्फेसाइज करने के लिए वेरी लगा रखा है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो नो एरर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाई चांस अगर आंसर की में गलत दे रखा है, अगर आपने वीडियो देखी है ना, तो फिर आपको ये कमेंट करने की जरूरत भी नहीं थी। आंसर की पे चीजें नहीं चलती ना भाई, जो मैंने समझाया उस पर चलती हैं। आंसर की क्या है, प्रिंटेबल फाइल टाइपिस्ट बनाते हैं, टाइपिस्ट बनाते हैं, पता नहीं गलती हो सकती है यार उन लोगों से, ठीक है। तो अगर क्लास में जो आया वही, ये वाला कमेंट देख लेते हैं। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई फ्यू बिलोंगिंग्स विल बी द करेक्ट अप्रोच फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Why not the few belongings? Because as per the sentence, it means that someone packed all his belongings before leaving the city. We use the few in case of all sense. अब देखिए, सबसे पहले आई सब्जेक्ट है, ठीक है। क्विकली आपका क्या आ गया, आप कहोगे सर के एडवर्ब आ गया, पैक्ड आपका मेन वर्ब है, ठीक है। आई पैक्ड व्हाट, तो आप कहोगे देखो जैसे पजेसिव केस आ गया, कभी भी आप पजेसिव केस के साथ आर्टिकल द नहीं लगाओगे। पजेसिव केस हो या आर्टिकल्स हो, ये दोनों ही ग्रुप ए के डिटर्मिनर होते हैं। कभी भी सेंटेंस में ग्रुप ए के दो डिटर्मिनर नहीं आते हैं। डबल डिटर्मिनर हम कब यूज करते हैं, हाफ के साथ, बोथ के साथ, ऑल के साथ, ऑल माई फ्रेंड्स, बोथ माई फ्रेंड्स, हाफ द ऑडियंस, ऐसे केस में। या कभी माई द फ्रेंड लिखा है, कभी नहीं लिखा, तो माई के साथ तो द वैसे ही नहीं आ सकता। मैंने तो ए बी इसीलिए हटवाया था कि अगर पजेसिव केस आ रखा है तो अ फ्यू नहीं सिर्फ फ्यू आएगा। तो माई फ्यू बिलोंगिंग्स लिख दीजिए। अब आपका लेकिन एक क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे माई नहीं होता, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ पे माई नहीं होता, तो फिर क्या हम द फ्यू लगाते या फिर हम आ फ्यू लगाते? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्या हमें यहाँ पे द फ्यू की यूज करना होता है या आ फ्यू का यूज करना होता है? आई क्विकली पैक्ड द फ्यू बिलोंगिंग्स व्हाट, किसकी फ्यू बिलोंगिंग्स बताना पड़ेगा। जब नाउन को ना पोस्ट मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, जब भी नाउन का क्या हो रखा है होता है पोस्ट मॉडिफिकेशन। पोस्ट मॉडिफिकेशन अगर नाउन का हो जाता है तो ऐसे केस में हमें क्या यूज करना होता है, ऐसे केस में हमें बेसिकली आर्टिकल द लगाना होता है, ठीक है। पोस्ट मॉडिफिकेशन के लिए क्या आता है, सामान्यतः पोस्ट मॉडिफिकेशन में आप पाओगे कि कोई दैट क्लॉज बन जाएगी, ठीक है। आई पैक्ड द फ्यू थिंग्स दैट राधिका गेव मी, वो चीजें जो राधिका ने मुझे दी थी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर कई बार आप पाओगे कि पार्टिसिपल आ जाता है, यानी कि दैट क्लॉज का ही तो रिड्यूस्ड वर्जन होता है ना पार्टिसिपल। आप अगर रीडिंग बूस्टर मेरे से पढ़ा है तो आपने खूब ये वाली बात मेरे से सुनी होगी कि जो क्लॉज होती है उसको रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना दिया, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में आ जाएगा। तो सामान्यतः जब पोस्ट मॉडिफिकेशन हो रखा हो, समटाइम्स इसको प्रीपोजिशन से भी कर देते हैं, इसके जस्ट बाद में कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आ रखा हो, ठीक है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज उससे भी हो जाता है। इतना बड़ा काम नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो फ्यू लिखना आपका करेक्ट है, द फ्यू का कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। एंड लेफ्ट द सिटी, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। इनका कहना है कि सर देखो 4 दिन पहले का डाउट है कि सर क्वेश्चन नंबर 13 क्या मच बेटर हो सकता है? देख लेते हैं एक बार। आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन आई एम फीलिंग लिटिल बेटर नाउ। देखिएगा, आप चाहें तो अ लिटिल बेटर लिख दीजिए, आप चाहें तो मच बेटर लिख दीजिए, आप चाहें तो बेटर लिख दीजिए। देखो ये क्या होते हैं, ये एडवर्ब्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अगर एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का काम करते हैं यहाँ पे। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री एक चीज के लिए काफी सारे लगा सकते हैं। आप चाहें तो अ लिटिल की जगह पे अ लॉट बेटर भी लिख सकते हैं। आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर, बहुत बेटर फील कर रहे हैं तो अ लॉट बेटर, ठीक ठाक फील कर रहे हैं तो मच बेटर, आप अगर थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं तो अ लिटिल बेटर, बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ लिटिल बेटर। तो लिटिल भी आ सकता है, अ लिटिल भी आ सकता है, मच बेटर भी आ सकता है, अ लॉट बेटर भी आ सकता है, कई सारे फ्रेजेस पॉसिबल हैं। इट्स जस्ट अबाउट कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिटिल की बात चल रही है और मेडिसिन अगर लिए तो लिटिल और अ लिटिल में से चूज करना होगा तो लिटिल आएगा, सॉरी अ लिटिल आएगा ना कि लिटिल, ठीक है। क्योंकि अगर मेडिसिन लिए तो हम अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस है तो अ लिटिल। तो बाकी आप चाहें तो आप यार मच लगाओ, क्या दिक्कत है आपको, मच बेटर लिख दो। अगर आप चाहें तो अ लॉट बेटर लिख दीजिए, ये भी चलता है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दैट्स इट, नेक्स्ट देखो।
अ थर्ड ऑफ देम हैड ट्राइंगल्स एंड, ये पहले क्वेश्चन डाउट देख लेते हैं सर। क्वेश्चन 16 में 2/3 के पहले द आना चाहिए। अबे बदतमीज आदमी, जब 2 लिख दिया तो द क्यों लिखोगे? द 2/3। अरे 2/3 तो एक डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर्स के पहले अलग से आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। ये अ थर्ड इसलिए लिखा है मेरे भाई, अ थर्ड इसलिए लिखा है, अ थर्ड का मतलब है 1/3। सिर्फ या तो 1/3 लिखो या फिर अ थर्ड लिखो, दोनों में से एक चीज लिखनी है। और क्योंकि यहां पे अ थर्ड की बात कर ली है, यानी कि 1/3 की बात कर ली है, सो द रिमेनिंग इज 2/3। 2/3 पूरा रिमेनिंग है, तो यहां पे द लगाने की नीड ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो 2/3 को ए को यूज थोड़ी ना करेंगे। हमने तो कहा ही नहीं कि ए को यूज करो। यहां पे दोबारा से मैंने ए बोला था क्या कि अ 2/3 लिखो? नहीं, मैंने तो यहाँ पे आपको एरर ये बताया था कि इधर के साथ में सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, यही तो बताया था। लेट्स इट यार, नेक्स्ट देखो। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट दोबारा से बता दो प्लीज। वी स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। क्या करते हुए? लुकिंग, यानी कि आपका पार्टिसिपल आ गया। क्या करते हो? लुकिंग। और क्या करें? लुक थ्रू करें। लुक थ्रू बेसिकली सर्च करना होता है, एक तरीके से ढूंढना। तो सर्चिंग, हमने किस चीज को सर्च किया? किताबों की संख्या को सर्च किया या बहुत सारी किताबों को सर्च किया? आपको मैंने बार बार बताया कि जब भी हमें मैनी का सेंस चाहिए, मैनी के सेंस में हमें अ नंबर ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हमने बहुत सारे लड़के इनवाइट किए, वी इनवाइटेड अ नंबर ऑफ बॉयज। क्या मैं ये कह दूं कि वी इनवाइटेड द नंबर ऑफ बॉयज? नहीं, हम संख्या को इनवाइट करेंगे कि लोगों को इनवाइट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, लोगों को इनवाइट करेंगे। सो वी इनवाइटेड अ नंबर ऑफ पीपल, वी इनवाइटेड अ नंबर ऑफ गेस्ट्स, इस टाइप से। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव द नंबर ऑफ बुक्स, क्या ये सही होगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे भाई, क्या मैं ये कहूंगा मेरे पास बुक्स की संख्या है? नहीं, मैं कहूंगा मेरे पास में बहुत सारी बुक्स है। मैनी का सेंस है, मैनी का सेंस है, सो आई हैव अ नंबर ऑफ बुक्स। देयर आर द नंबर, मतलब मान लीजिए मैंने ऐसे बोला देयर इज द नंबर ऑफ बुक्स ऑन साइंस, साइंस पर बुक्स की संख्या है, बुक्स लिखी गई हैं। आप कहोगे सर साइंस में बहुत सारी बुक्स है, मैनी का सेंस है, सो देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स। तो देयर इज द नंबर लगा रखा हो तो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेंस द नंबर वाला नहीं है, संख्या वाला सेंस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे हमने बहुत सारा टाइम निकाला, बुक्स की संख्या को ढूंढ रहे थे, बुक्स को ढूंढ रहे थे, मतलब बुक्स को सर्च कर रहे थे, बुक्स को सर्च कर रहे थे। मैनी बुक्स का सेंस है, मैनी बुक्स का सेंस है, तो द नंबर ऑफ की जगह पे अ नंबर ऑफ का यूज किया जाएगा। यही एरर था आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ये है कि अनुज यादव का कि सर क्वेश्चन नंबर 36 में टुडे था लेकिन सब पास्ट टेंस में था, यही सही है? क्या दिक्कत है? टुडे के साथ पास्ट टेंस आ सकता है। देखो टुडे के साथ में यू कैन यूज पास्ट टेंस, आप प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं, फ्यूचर यूज कर सकते हैं। देयर आर सम, मतलब टाइम ड्यूरेशन जहां के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सही होता है। जैसे मान लीजिए अभी इवनिंग का टाइम है, शाम के लगभग 7:15 बज रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि आज यार मैं जिम नहीं गया, बिकॉज जिम जाने का टाइम जो मेरा है वो निकल चुका। तो द एक्शन इज ऑब्वियसली ऑफ पास्ट, पास्ट का एक्शन है। मान लीजिए यहीं पे सुबह के 7:15 बज रहे होते और मैं ये कहता यार मैं अभी तक जिम नहीं गया, यानी कि आगे जा सकता हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है। यही मैं कह देता कि आज मैं जिम नहीं जाऊंगा, फ्यूचर में नहीं जाऊंगा। आज मॉर्निंग में कह रहा था मैं आज मैं जिम नहीं जाऊंगा, फ्यूचर भी लिख सकते हैं। नॉर्मल प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस भी लिख सकते हैं, आज मैं जिम नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं भाई टाइम पे, फ्यूचर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस भी आ जाएगा। तो आज मैं जिम नहीं जाऊंगा, आज मैं जिम नहीं जा रहा हूं, आज मैं जिम नहीं गया हूं, सब आ जाएंगे। छोड़ के प्रेजेंट इंडेफिनिट को सामान्यतः सारे आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। मान लीजिए रात के 9 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं, हम इस मतलब एक रूम है जिसके बारे में चर्चा चल रही है। जब हम इस रूम में आए थे ना सुबह, आए थे, आए थे, आए थे यानी कि पास्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा बहुत सिंपल है कि टुडे वगैरह के साथ पास्ट टेंस आ जाए। ठीक है, तो ये थे आपके डाउट्स। बाकी भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। ये जितनी भी आपकी कोई भी अपडेट आपको चाहिए टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लें। और कौन सा टेलीग्राम है भाई हमारा? ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी प्रिंटेबल फाइल है
और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आ रहा है। अगली जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो नाउन की होगी, जो कि कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। उसकी प्रिंटेबल फाइल वगैरह सब कुछ आपको कहाँ मिलेगी, तो आप पाओगे टेलीग्राम पे मिलेगी। सो ज्वाइन दिस चैनल नाउ, राइट नाउ, अभी के अभी ज्वाइन कर लेना आप लोगों को। वीडियो और ये जो मेरा इनिशिएटिव है डाउट क्लियर करने वाला, अगर आपको लगता है ना कि जेन्युइनली आपकी मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ, जेन्युइनली आपको मैं पेपर के लिए तैयार करना चाह रहा हूँ, तो मेरे भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, हर जगह पहुंचाएंगे। बाकी आपको लगता है कि आपको बैच की ज़रूरत है, पढ़ना है, यू कैन चेक आउट माई इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच ऑन आरजी विक्रमजीत ऐप। आरजी विक्रमजीत ऐप पे ये बैच अवेलेबल है, सिर्फ 699 रुपये के फीस में लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलती है। कंटेंट आप जानते हैं मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरे तरीके से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं अगर आप अब तक बैठे हुए हैं। का मतलब है कि पढ़ाने वाली बात ही नहीं है, कंटेंट ज़बरदस्त है, वैलिडिटी लाइफ टाइम है, 699 की फीस है। बाकी लाइव बैच भी आप इनरोल कर सकते हैं, कॉम्बो बैच में भी आप इनरोल कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए कर सकते हैं। वोकैबुलरी के लिए वोकैब संजीवनी और ग्रामर के लिए इंग्लिश रामबाण, दोनों किताबें आप लोगों के पास होनी ही चाहिए। ठीक है, देखो पढ़ाई के लिए कुछ कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, बाकी अदर हमारी प्रैक्टिस बुक्स वगैरह भी हैं, आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एक बार फिर से याद दिला दूं कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपके लिए बहुत कुछ सारा रहता है। कुछ पूछना है, जानना है कुछ है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको जानना होगा पूछना होगा बता देंगे। और व्हाट्सएप चैनल भी आपका नीचे दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करके हर जगह पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।